हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज का हम अपने इस वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड सारी चीज़ें जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है मैं वो आपको समझाती हूँ और आप अपने हिसाब से इसे नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क रिसोर्सेज शेयरिंग के उद्देश्य के लिए एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह होता है। आज शेयरिंग किए जाने वाले सबसे प्रचलित संसाधन इंटरनेट कनेक्शन है। अन्य शेयर्ड रिसोर्सेज में प्रिंटर या फाइल सर्वर में शामिल हो सकते हैं। इंटरनेट को एक या एक से अधिक आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का एक सेट माना जाता है। तो ये था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है नेटवर्क की आवश्यकता, यानी कि नीड्स ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की आवश्यकता। अब कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क की आवश्यकता हमें क्यों होती है? तो नेटवर्क की आवश्यकता हमें होती है रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए और उच्च विश्वसनीयता के लिए, लागत का कारक के लिए तथा संचार के माध्यम के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए। अब रिसोर्सेज शेयरिंग क्या होती है? तो पहला है हमारा रिसोर्सेज शेयरिंग, ठीक है। रिसोर्सेस या फिर रिसोर्स शेयरिंग। अब रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है? रिसोर्स शेयरिंग से आशय यह है कि सभी प्रोग्राम, डेटा और उपकरण नेटवर्क पर सभी को उपलब्ध है, भले ही रिसोर्सेस और यूज़र के भौतिक स्थान कहीं भी हो। उसे रिसोर्सेस शेयरिंग कहते हैं। अब उसका अगला है उच्च विश्वसनीयता। उच्च विश्वसनीयता। विश्वसनीयता। अब उच्च विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है? तो उच्च विश्वसनीयता से आशय या उच्च विश्वसनीयता का अर्थ यह है कंप्यूटर नेटवर्क में कि एक फाइल 2 या 3 मशीनों पर दोहराई जा सकती है, इसलिए उनमें से एक उपलब्ध नहीं। हार्डवेयर क्रैश है तो अन्य प्राप्तियाँ या उपलब्ध प्रतियाँ उपलब्ध हो सकती है। यानी कि उच्च विश्वसनीयता से आशय ये है कि एक फाइल 2 या 3 मशीनों पर दोहराई जा सकती है, इसलिए उनमें से एक उपलब्ध नहीं है तो अन्य प्रतियाँ यानी कि अन्य कॉपी उपलब्ध हो सकती हैं। अब तीसरा क्या है? तीसरा हो गया लागत का कारक। लागत का कारक। अब लागत के कारक से आशय यह है कि निजी कंप्यूटर जैसे कि पीसी, इनका माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बेहतर मूल्य प्रदर्शन अनुपात होता है, वो लागत का कारक कहलाता है। कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क की आवश्यकता के अंतर्गत लागत का कारक से आशय यह है कि निजी कंप्यूटर्स का माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में बेहतर मूल्य प्रदर्शन अनुपात होता है, ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ और लास्ट पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क की आवश्यकता के अंतर्गत, हमारा जो 4 पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार माध्यम। ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार का माध्यम।
यानी कि कम्युनिकेशन। अब कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क की आवश्यकताओं के अंतर्गत संचार यानी कि कम्युनिकेशन का माध्यम यह है कि एक फाइल जो नेटवर्क पर अपडेट या मॉडिफाई की गई है परंतु अन्य यूज़र द्वारा नेटवर्क पर देखी जा सकती है, संचार का कम्युनिकेशन या संचार का माध्यम कहलाता है। एक फाइल जो नेटवर्क पर अपडेट या मॉडिफाई की गई है परंतु अन्य यूज़र द्वारा नेटवर्क पर देखी जा सकती है, संचार का माध्यम कहलाती है। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नेटवर्क के अनुप्रयोग यानी कि नेटवर्क एप्लीकेशंस। अब नेटवर्क एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाएगा? नेटवर्क एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पहला हो गया डेटा प्रोग्राम और बाह्य उपकरणों की शेयरिंग। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ डेटा प्रोग्राम या बाह्य उपकरणों की शेयरिंग। और दूसरा क्या हो गया? नेटवर्क के अनुप्रयोग यानी कि नेटवर्क एप्लीकेशन में दूसरा हो गया रिमोट प्रोग्राम तक पहुंच। रिमोट प्रोग्राम तक पहुंच। रिमोट प्रोग्राम तक पहुंच। तीसरा हो गया रिमोट डेटाबेस तक पहुंच। रिमोट डेटाबेस तक पहुंच। ठीक है, और फोर्थ हो गया हमारा नेटवर्क एप्लीकेशन का जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है अतिरिक्त संचार सुविधाएं यानी कि एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन। ठीक है, अतिरिक्त संचार सुविधाएं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क के लाभ यानी कि एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। पहले हमने पढ़ा नेटवर्क की आवश्यकता कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क एप्लीकेशन पढ़ा हमने यानी कि नेटवर्क के अनुप्रयोग। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। ओके, चलो शुरू करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। अब एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क में पहला पॉइंट है, हम ले लेते हैं इसकी स्पीड ले लेते हैं। ठीक है, स्पीड। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क में हमारा जो पहला पॉइंट है वो है स्पीड। अब स्पीड में क्या आ जाएगा? नेटवर्क में फाइल शेयर और स्थानांतरण बहुत तेज़ी से होती है जिससे समय की बचत होती है। तो अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क में स्पीड के बारे में। तो स्पीड, तो नेटवर्क में फाइल शेयर और स्थानांतरित बहुत तेज़ी से होती है जिससे समय की बचत होती है।
जबकि फाइल की इंटीग्रिटी यानी कि एकजुटता बनी रहती है। तो नेटवर्क के लाभ में स्पीड के अंतर्गत नेटवर्क में फाइल शेयर और स्थानांतरित बहुत तेज़ी से होती है, जिससे समय की बचत होती है। जबकि जो फाइल की जो इंटीग्रिटी रहती है यानी कि उसकी एकजुटता रहती है, वो एकजुटता बनी रहती है। अब नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क में, वो है सुरक्षा यानी कि सिक्योरिटी। ठीक है, सुरक्षा में क्या आएगा नेटवर्क के अंतर्गत कि नेटवर्क पर सेंसिटिव फाइलें और प्रोग्राम पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रहते हैं, ताकि प्रोग्राम की कोई भी प्रतिलिपि या नकल न हो। नेटवर्क के लाभ के अंतर्गत सुरक्षा से आशय यह है कि नेटवर्क पर सेंसिटिव फाइलें और प्रोग्राम पासवर्ड द्वारा सुरक्षित रहते हैं, ताकि प्रोग्राम की कोई भी प्रतिलिपि या नकल न हो। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर प्रबंधन यानी कि सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रबंधन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीकृत, या फिर आप सॉफ्टवेयराइज्ड लिखना चाहते हैं या फिर सेंट्रलाइज्ड तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे केंद्रीकृत या फिर सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकृत या फिर सेंट्रलाइज्ड। सॉफ्टवेयर प्रबंधन केंद्रीकृत या सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रबंधन। अब केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रबंधन नेटवर्क के लाभ के अंतर्गत केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रबंधन से आशय यह है कि इसमें सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर पर लोड किया जाता है या किया जा सकता है। इसमें सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर पर लोड किया जा सकता है, जिससे सभी स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटरों पर इसे इंस्टॉल करने के लिए समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सॉफ्टवेयर को एक कंप्यूटर पर लोड किया जा सकता है, जिससे सभी स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट कंप्यूटरों पर इसे इंस्टॉल करने के लिए समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ये था केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड यानी कि सॉफ्टवेयर प्रबंधन के अंतर्गत। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है रिसोर्स शेयरिंग। आइए जानते हैं रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। रिसोर्स शेयरिंग अब ये रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है? तो रिसोर्स शेयरिंग यानी कि जैसे प्रिंटर हो गया, फैक्स मशीन हो गई और मॉडेम को शेयर किया जा सकता है। इसलिए रिसोर्सेज शेयरिंग रिसोर्स को कई सिस्टम पर रखने की तुलना में सस्ता होता है। रिसोर्सेज शेयरिंग से आशय यह है कि रिसोर्स जैसे प्रिंटर, फैक्स मशीन और मॉडेम को शेयर किया जा सकता है। इसलिए रिसोर्सेज शेयरिंग रिसोर्स को कई सिस्टम पर रखने की तुलना में सस्ता होता है। ठीक है, अब हमारा जो अगला पॉइंट है एडवांटेजेस में, नेटवर्क के जो एडवांटेजेस है उसका हमारा लास्ट पॉइंट है संचार में सुधार। संचार में सुधार। तो अब संचार में सुधार इसका मतलब क्या है कि संचार में सुधार से आशय यह है कि व्यक्तिगत और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में मेल मदद करता है। ठीक है, व्यक्तिगत और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में मेल मदद करता है।
लेन पर और कर्मचारियों को उनके डेस्क छोड़े बिना ही एक ही छत के नीचे कम्युनिकेट करने की सुविधा मिलती है। यानी कि लेन यानी कि लोकल एरिया जो नेटवर्क रहता है, नेटवर्क का जो एक स्विच रहता है, जैसे कि एक अलग अलग प्रकार के जो नेटवर्क्स रहते हैं मेन नेटवर्क के, जैसे लेन, मेन, वेन, ये जैसे लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वेन यानी कि वर्क एरिया नेटवर्क, इस टाइप, ठीक है। तो जो लेन नेटवर्क पर जो कर्मचारी को देते हैं वो उन्हें उनके डेस्क छोड़े बिना एक ही छत के नीचे कम्युनिकेशन करने की सुविधा प्राप्त होती है। तो ये पढ़ा हमने नेटवर्क के एडवांटेजेस के बारे में। अब हम जानेंगे नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। Advantages of network। अब डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क में कितने, कुल मिलाकर अगर हम माने तो 10 होते हैं। पहला कौन सा डिसएडवांटेजेस है इस नेटवर्क का, यानी कि नेटवर्क से क्या क्या हानि होती है। तो पहला है केबल इंस्टॉलेशन और रिप्लेसमेंट करने में यह महंगा हो सकता है। केबल इंस्टॉलेशन और रिप्लेसमेंट करने में यह महंगा हो सकता है। दूसरा है सर्वर में एक गलती पूरे नेटवर्क को काम करने से रोक देगी। सर्वर में एक गलती पूरे नेटवर्क को काम करने से रोक देगी या रोक देती है, ठीक है। तीसरा है नेटवर्क तक पहुंचने को प्रतिबंधित करने के लिए सिक्योरिटी मेजर आवश्यक होता है। नेटवर्क तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए सिक्योरिटी मेजर आवश्यक होता है। फोर्थ है वेन हैकर्स और वायरस के प्रति यह नेटवर्क कमज़ोर होते हैं। वेन्स हैकर्स और वायरस के प्रति यह नेटवर्क कमज़ोर होते हैं। फिफ्थ है नेटवर्क सर्वर फाइल एप्लीकेशन को उपलब्ध होने से रोकता है। नेटवर्क सर्वर फाइल एप्लीकेशंस को उपलब्ध होने से रोकता है। अगला है इसका नेटवर्क फाइल डेटा और संसाधनों को नुकसान पहुंचा सकता है। नेटवर्क फाइल डेटा और संसाधनों का नुकसान पहुंचा सकता है। अगला है हमारा यूज़र का कार्य नेटवर्क पर निर्भर करता है। यूज़र का कार्य नेटवर्क पर निर्भर करता है। इसमें परफॉर्मेंस में गिरावट आ सकती है या फिर नेटवर्क के द्वारा परफॉर्मेंस में गिरावट आ सकती है या आती है, ठीक है। अगला है हमारा रिसोर्सेज यूज़र से बहुत दूर स्थित हो सकते हैं। नेटवर्क में रिसोर्सेज यूज़र से बहुत दूर स्थित हो सकते हैं। और लास्ट है इसका डिसएडवांटेजेस है नेटवर्क का, वो ये है कि नेटवर्क बहुत बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क प्रबंधन मुश्किल हो सकता है। नेटवर्क बहुत बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क प्रबंधन मुश्किल हो सकता है। तो अब हमने पढ़ा डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। और आज हमने क्या क्या पढ़ा अपने वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने जाना कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, उसकी नेटवर्क की आवश्यकताओं के बारे में कि इसकी आवश्यकता 4 प्रकार की होती है। रिसोर्सेज शेयरिंग, उच्च विश्वसनीयता, लागत का कारक या फिर लागत का कारक, ठीक है। और अगला है संचार का माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन, है ना, ये लागत का कारक है ना। रिसोर्सेज शेयरिंग, उच्च विश्वसनीयता, लागत का कारक, संचार माध्यम यानी कि कम्युनिकेशन। फिर हमने जाना नेटवर्क एप्लीकेशंस के बारे में यानी कि नेटवर्क के अनुप्रयोग। तो नेटवर्क के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं वो हमने देखा है इस वीडियो में। डाटा प्रोग्राम या बाह्य उपकरणों की शेयरिंग, रिमोट प्रोग्राम तक पहुंच,
रिमोट डेटाबेस तक पहुँच और अतिरिक्त संचार सुविधाएं। अब अतिरिक्त संचार सुविधाएं क्या होती है मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। रिमोट डाटाबेस, रिमोट प्रोग्राम और डेटा प्रोग्राम और बाह्य उपकरणों के बारे में भी और उसकी शेयरिंग के बारे में भी समझा दिया है। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क में हमने जाना स्पीड, सुरक्षा, केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रबंधन के बारे में, रिसोर्स शेयरिंग के बारे में, संचार में सुधार के बारे में। स्पीड में क्या क्या विशेषता आती है मैं आपको बता चुकी हूँ। सेम मैंने सुरक्षा, केंद्रीकृत सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रबंधन में भी आपको इसकी पूरी डिटेल बता दी है। रिसोर्सेज शेयरिंग के भी अंदर मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल बता दी है। संचार में सुधार के भी आपको पूरी डिटेल इसमें आपको मैं बता चुकी हूँ और हमने नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस भी आपको पूरी डिटेल सहित बता दिए। तो आज हमने कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क से रिलेटेड सारी जानकारी आपको बता दी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली मेरी वीडियो समय समय पर टाइम टू टाइम मिलती जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।